हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक है किरचॉफ्स रूल्स। नेक्स्ट, अब हम जानेंगे व्हाई किरचॉफ रूल्स आर सो इम्पोर्टेंट। पहली बात, किरचॉफ रूल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है? इन सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस आर कैलकुलेटेड यूजिंग ओम्स लॉ। जैसे कि हम जानते हैं ओम्स लॉ V इक्वल्स टू आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस और पोटेंशियल डिफरेंस को निकालने के लिए जो हम यूज करते थे वो हमारा क्या था? ओम्स लॉ। मगर कुछ कॉम्प्लिकेटेड इलेक्ट्रिक सर्किट में ये ओम्स लॉ क्या हो गया? हमारा फेल हो गया। तो उनकी एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करने के लिए तो किरचॉफ ने हमें दो रूल दिए। इन रूलों को हम क्या बोलते हैं? किरचॉफ रूल्स। नेक्स्ट, इंपोर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग किरचॉफ रूल। किरचॉफ रूल को समझने से पहले हमें इसके कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझने पड़ेंगे। फर्स्ट है हमारा ओम्स लॉ फेल्स। किरचॉफ रूल हम तब एप्लीकेबल करते हैं जब हमारा ओम्स लॉ फेल हो जाता है। सेकंड, इसमें हम जानेंगे जंक्शन और नोड के बारे में। थर्ड मोस्ट इंपोर्टेंट, हम जानेंगे लूप और मैश के बारे में। तो ये हमारे पास तीन वर्ड हैं जिससे हम किरचॉफ रूल को आसानी से समझ सकते हैं। नेक्स्ट, जंक्शन और नोड। अब हम जानेंगे जंक्शन और नोड के बारे में। जंक्शन और नोड होता क्या है? इट इज ए पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक सर्किट वेयर टू और मोर कंडक्टर आर कनेक्टेड इलेक्ट्रिकली, विच मीन्स जब दो या दो से ज्यादा कंडक्टर कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकली, उसे हम क्या बोलते हैं? जंक्शन और नोड। अब हम जानेंगे इसे डायग्राम से। तो ये हमारे पास डायग्राम है। इसमें जहां भी हमारे पास दो या दो से कंडक्टर कनेक्ट होते हैं इलेक्ट्रिकली, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं? नोड और जंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास लूप और मैश। तो हम जानेंगे मैश के बारे में। मैश इज ए एनी क्लोज पाथ इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, विच मीन्स वो क्लोज पाथ जो हमें इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड करता है, उस पाथ को हम क्या बोलते हैं? लूप और मैश। जैसे कि इसमें हमारा डायग्राम में जो फर्स्ट लूप है वो हमारे पास क्या है? A B C D E A। ये हमारे पास क्या है? फर्स्ट लूप। देन वी हैव फाइंड आउट द सेकंड लूप। सेकेंड लूप हमारे पास क्या है? EDGHE। देन थर्ड लूप हमारे पास क्या है? GDCFG। तो क्लोज पाथ को हम क्या बोलते हैं? लूप और मैश। नेक्स्ट, किरचॉफ फर्स्ट रूल। तो हम जानेंगे किरचॉफ फर्स्ट रूल के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास करंट रूल, यानी कि फर्स्ट रूल को हम क्या बोलते हैं? करंट रूल। सेकंड हमारे पास क्या है? समेशन आई इक्वल्स टू जीरो, यानी कि एक जंक्शन पे जो टोटल सम ऑफ करंट होगा वो क्या होगा? हमारा जीरो। देन फाइनल पॉइंट, टूवर्ड पॉजिटिव एंड अवे नेगेटिव, यानी कि जंक्शन की तरफ यदि जो करंट आएगा वो क्या होगा? हमारे पास पॉजिटिव, और जो जंक्शन से दूर जाएगा वो करंट हमारा क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हमारे पास इंपोर्टेंट पॉइंट है किरचॉफ फर्स्ट रूल के। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल को जानने से पहले हम जानेंगे उसका डायग्राम। सबसे पहले हमने लिया एक जंक्शन O। जंक्शन O पे जो I1 करंट है वो क्या है? अवे फ्रॉम द जंक्शन। I2 है हमारा टूवर्ड्स द जंक्शन। I3 है हमारा अवे फ्रॉम द जंक्शन। I4 है हमारा टूवर्ड्स द जंक्शन। और हमारे पास जो I5 करंट है वो क्या है? हमारे पास टूवर्ड द जंक्शन। अब हम जानेंगे इसकी डेफिनेशन। According to this rule, the algebraic sum of various current meeting at a junction in a closed electric circuit is always zero, which mean एक जंक्शन पे जो भी करंट होंगे, यानी कि टोटल जो करंट होगा उसका सम क्या होगा? हमारे पास जीरो। इस करंट को, इस रूल को हम क्या बोलते हैं? करंट रूल और जंक्शन थ्योरम। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है फर्स्ट लॉ में। ये हमारे पास डायग्राम है फर्स्ट लॉ का। अब हम जानेंगे फर्स्ट रूल। द करंट फ्लोइंग टूवर्ड्स ए जंक्शन आर टेकन एज ए पॉजिटिव, विच मीन्स वो करंट जो जंक्शन की तरफ आ रहे हैं उन्हें हम लेंगे पॉजिटिव। देन द करंट फ्लोइंग अवे फ्रॉम ए जंक्शन आर टेकन एज ए नेगेटिव, और जो करंट जंक्शन से दूर जा रहे हैं उन्हें हम एज ए ट्रीट करेंगे नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन ऑफ किरचॉफ फर्स्ट रूल। ये हमारे पास डायग्राम है। अब हम इसमें किरचॉफ फर्स्ट रूल को अप्लाई करेंगे। तो हमारे फर्स्ट रूल ने क्या बताया है? साइन कन्वेंशन। I1 हमारा करंट कहाँ जा रहा है? अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो हम इसे क्या लेंगे? माइनस I1। सेकंड, हमारे पास जो करंट है वो क्या है? टूवर्ड्स द जंक्शन। तो हमें पता है टूवर्ड्स द जंक्शन हमारे पास क्या होता है? पॉजिटिव। तो हम क्या लेंगे? प्लस I2। देन I3। तो I3 हमारे पास जो करंट है वो क्या कर रहा है? तो वो जा रहा है हमारे पास अवे फ्रॉम द जंक्शन। तो हम क्या लेंगे? माइनस I3।
देन I4 हमारे पास क्या है, टूवर्ड्स द जंक्शन, तो उसे हम कैसे ट्रीट करेंगे, पॉजिटिव। देन I5 हमारे पास क्या जा रहा है, टूवर्ड्स द जंक्शन, और फर्स्ट करंट क्या बोलता है, टोटल सम विल बी जीरो, यानी कि जो भी हमारे पास टोटल करंट है उसका सम क्या होगा, हमारे पास जीरो। तो हमने क्या करा, माइनस वालों को एक तरफ लिया, तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, I2 प्लस में I5 इक्वल्स टू I1 प्लस में I3। तो ये हमारी एप्लीकेशन है किरचॉफ फर्स्ट रूल की। नेक्स्ट, किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम जानेंगे किरचॉफ सेकंड रूल के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट है वोल्टेज रूल, इसे हम वोल्टेज रूल भी बोलते हैं। सेकंड हमारा बेसिक पॉइंट है समेशन V इक्वल्स टू जीरो। फर्स्ट रूल में हमारा I जीरो था, सेकंड रूल में क्या कहता है, सम ऑफ वोल्टेज विल बी जीरो। थर्ड पॉइंट है हमारा इन द डायरेक्शन पॉजिटिव, यदि हम करंट की डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, पॉजिटिव, और अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो क्या होगा, हमारा नेगेटिव। तो चलिए अब हम जानते हैं किरचॉफ सेकंड रूल। नेक्स्ट, किरचॉफ सेकंड रूल। सेकंड रूल से जानने से पहले हम जानेंगे उसका डायग्राम। फर्स्ट वी टेक ईएमएफ E1, देन वी टेक E2। E1 के अक्रॉस हमने कनेक्ट करा रेजिस्टेंस R1, इनके सेंटर में हमने कनेक्ट करा R3, और E2 से हमने कनेक्ट करा R2। इनको हमने कनेक्ट करा डिफरेंट डिफरेंट वायर से। अब हमने इसमें लूप बनाया A B C D E F A। अब हम जानेंगे फ्लो ऑफ करंट। अब हमें पता है E1 से जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I1। E2 से जो करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I2। AB से फ्लो होगा हमारा I1, और CB से फ्लो होगा हमारा I2। B हमारा एक जंक्शन है, तो यहां से हमारा जो नेक्स्ट करंट जाएगा वो क्या जाएगा, I3। जैसे कि हमें पता है बाय एनर्जी कंजर्वेशन, E1 ने यदि हमारा I1 करंट को फ्लो कराया है तो E1 में हमारा करंट क्या आएगा, I1, और E2 ने करंट फ्लो कराया है I2, तो उसमें हमारे पास करंट क्या आएगा, I2। तो ये हमारे पास बेसिक डायग्राम है फॉर किरचॉफ सेकंड रूल। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम जानेंगे डेफिनेशन ऑफ सेकंड रूल। अकॉर्डिंग टू दिस रूल, इन ए क्लोज सर्किट लूप और मैश, द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल ईएमएफ इज सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट फ्लोइंग थ्रू इट। यानी कि जो टोटल ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा, आई आर के। और इस रूल को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज रूल और लूप थ्योरम। नेक्स्ट, साइन कन्वेंशन ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास, पहले हमें किसी लूप को सिलेक्ट करना है और हम उसे अपनी मर्जी से डायरेक्शन दे सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सेकंड पॉइंट है हमारे पास, इफ नेगेटिव टर्मिनल इज एनकाउंटर्ड फर्स्ट, यदि नेगेटिव टर्मिनल पहले आता है तो हम उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव, देन वाइस वर्सा। थर्ड हमारे पास पॉइंट क्या है, यदि हम करंट की डायरेक्शन में जाते हैं अलोंग विद द लूप ट्रांसफर तो हम क्या लेंगे, पॉजिटिव। यदि हम करंट के अपोजिट जाते हैं तो हम क्या लेंगे, नेगेटिव। तो ये तीन हमारे पास बेसिक साइन कन्वेंशन है किरचॉफ सेकंड रूल के। नेक्स्ट, एग्जांपल ऑफ किरचॉफ सेकंड रूल। अब हम जानेंगे किरचॉफ रूल के सेकंड एग्जांपल को। ये सबसे आपका इंपॉर्टेंट और थोड़ा टिपिकल है। तो साइन कन्वेंशन हमारे पास क्या कहती है, फर्स्ट यू हैव सिलेक्ट लूप। तो हमने सबसे पहले लूप सिलेक्ट करा ABCDEFA। इसका मतलब हम A से B जा रहे हैं, B से C जा रहे हैं, C से D और D से EFA की तरफ। तो देन सबसे पहले हमारा सर्किट में पड़ेगा EMF E2। यदि हमारे पास टर्मिनल टकरा रहा है पॉजिटिव टर्मिनल तो हमने क्या लिख दिया, प्लस E2। देन हम टकराए R2 से, R2 और हमारी डायरेक्शन अपोजिट है तो हमने क्या लिख दिया, माइनस I2 R2। देन वी फाइंड आउट द R1। देन हम सर्किट में हमें रास्ते में क्या मिला, R1। तो R1 हमारे साथ चल रहा था तो हमने क्या लिख दिया, प्लस I1 और R1। देन इसके बाद जो हमें टकराया वो टकराया हमारा E1। तो E1 का हमें कौन सा टर्मिनल टकराया, नेगेटिव, तो हमने क्या लिख दिया, माइनस E1। तो टोटल ईएमएफ का समअप क्या होता है हमारे पास, जीरो। तो अब हम ईएमएफ को अलग करेंगे और करंट को अलग करेंगे, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आई, माइनस E2 प्लस में E1। यदि हमारा साइन कन्वेंशन कहता है कि यदि हम पॉजिटिव टर्मिनल से टकराए हैं तो ईएमएफ क्या लेना हमें, माइनस, और नेगेटिव टर्मिनल से टकराए हैं तो ईएमएफ क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। तो ये हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल। नेक्स्ट लूप। अब हम जानेंगे नेक्स्ट लूप के बारे में। तो हमने नेक्स्ट लूप लिया BEDCB, यानी कि ये लूप हमने लिया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो सबसे पहले हमारा पास क्या पड़ा, R3 और करंट हमारे पास सेम डायरेक्शन में था।
तो हमने क्या ले लिया प्लस I3 R3। इसके बाद हम पहुंचे R2 के पास। R2 और I2 भी क्या था हमारे पास सेम डायरेक्शन में, तो हमने क्या लिया प्लस I2 और R2। अब हम रेजिस्टेंस पे कौन से टर्मिनल से टकराए हैं, नेगेटिव, तो हमने क्या लिख दिया माइनस E2। टोटल सम अप को हमने क्या कर दिया जीरो। तो हमने ईएमएफ को अलग करा और R1 और रेजिस्टेंस को हमने अलग कर दिया। तो हमारा साइन कन्वेंशन क्या कहता है, यदि हम पोटेंशियल के नेगेटिव टर्मिनल से टकराते हैं तो हमारा ईएमएफ क्या होगा, पॉजिटिव। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन है वो क्या बनी हमारे पास, I3R3 प्लस I2R2 इक्वल्स टू E2। नेक्स्ट लूप, अब हम जानेंगे नेक्स्ट लूप। अब हमारे पास जो थर्ड लूप है वो क्या है हमारे पास, ABEFA। अब हम जानेंगे लूप को हमने क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज। तो सबसे पहले हम किसके पास गए, R3। तो हमारे पास R3 और I3 सेम डायरेक्शन में है, तो हमने क्या ले लिया प्लस। नेक्स्ट हम पहुंचे R1 के पास। R1 और I1 हमारे सेम डायरेक्शन में था, तो हमने क्या लिख दिया प्लस I1 और R1। ईएमएफ के हम कौन से टर्मिनल से टकराए, नेगेटिव टर्मिनल से, तो हमने क्या लिख दिया माइनस E1। टोटल हमने क्या लिख दिया जीरो। अब हमने क्या करा, ईएमएफ को अलग करा और रेजिस्टेंस को हमने अलग करा। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन के द्वारा आया कि साइन कन्वेंशन यदि हम नेगेटिव टर्मिनल पे टकराते हैं तो ईएमएफ क्या आता है हमारे पास, पॉजिटिव। तो इस तरह से हम कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बाय द किरचॉफ फर्स्ट रूल और सेकंड रूल के द्वारा।